हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविक्स। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जून 26 का जो पार्ट 1 है वो लेकर आए हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार के भागलपुर जिले में पारंपरिक कोयला खनन के विकल्प के रूप में किस गैस के निष्कर्षण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है? तो देखिए, बिहार के भागलपुर जिले के बारे में बात किया जा रहा है और वहाँ पर अभी हाल ही में कोयला खनन का जो विकल्प चुना गया था उसमें जो गैस निष्कर्षण हो रही थी, बाहर आ रही थी, उसके के संभावनाओं के बारे में बात किया जा रहा था कि कौन सी गैस बाहर आने वाली है। तो वो है आपका कोल बेड मिथेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि बिहार जिले के किन क्षेत्रों में 6 प्रमुख कोल ब्लॉकों से संबंधित यह पहल की जा रही है? तो देखिए, भागलपुर के जिले के किन क्षेत्रों में पूछा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा पिरपैंती में और कहलगांव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए अभी आकस्मिक निधि से कितनी राशि निकालने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, ये थोड़ा अभी विवाद में भी था। जून 26 में जो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो दी जाती है वो बहुत टाइम से पेंडिंग थी। तो पेंडिंग रहने के कारण आकस्मिक निधि से बिहार सरकार ने 3,662 करोड़ रुपया को निकाला था। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है 3,662 करोड़। और इसी कारण से बहुत सारे जो विवाद उत्पन्न हुआ था कि आकस्मिक निधि से बिहार सरकार क्यों पैसा निकाल रही है। अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VVG रामजी के तहत बिहार के लिए कितना अंतरिम बजट तैयार किया गया है? तो देखिए, ये जो बजट तैयार किया गया है आपका VVG रामजी, जो बिहार के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था, तो ये बिहार के लिए जो बजट आवंटित किया गया था वो था 6.715 करोड़, या कहीं कहीं आपको 6,715 करोड़ भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि VVG रामजी के तहत कितने दिनों की ग्रामीण रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है? ये तो हल्का क्वेश्चन था, पहले 100 दिन था, अब आपका 125 दिन हो गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि VVG रामजी के तहत योजना पूरे देश में कब से लागू होने वाली है? तो ये जो योजना लागू होने वाली है वो है आपका 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026। अगला क्वेश्चन है कि VVG रामजी के अंतर्गत बिहार सरकार ने अकुशल मजदूरी मद में लगभग कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो देखिए, आपके जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूरी है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो मजदूरी रखी गई है उसके लिए कितनी राशि VVG रामजी के में जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है आपका 1890 करोड़। ऑप्शन नंबर सी, 1890 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को VVG रामजी में ग्रामीण महिलाओं को शामिल कर, देखिए अब VVG रामजी के तहत ग्रामीण महिलाओं को शामिल करके रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य आपसे पूछ रहा है, तो ये पहला राज्य है आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो आपकी रूरल महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, VVG रामजी के अंतर्गत किस नाम से संदर्भित की जाती हैं? तो देखिएगा, बिहार में जो इस टाइप का जो भी VVG रामजी के तहत काम करवाने वाली जो महिला लोग होती हैं उनको जीविका दीदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में बिहार की कितनी विशिष्ट एवं प्राचीन कलाओं को GI टैग प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई है? तो ये जो जानकारी दी गई है वो है आपका 3। ठीक है। कितनी जो GI टैग को जानकारी दी गई है? 3। ठीक है, जून 2026 तक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की नई GI टैग कलाओं में शामिल है? तो देखिएगा, नई पूछ रहा है, ठीक है, न्यू पूछ रहा है। तो न्यू में आपका बावन बूटी है। ठीक है ना, न्यू में आपका बावन बूटी है और पहले से तो जो है सो है ही। ठीक है, तो बावन बूटी भी आप याद रखिएगा। बावन बूटी कला का प्रमुख केंद्र किस जिले का बसवन बीघा गांव है? तो ये आपका जो है किस जिले का था? तो बावन बूटी जो है नालंदा जिले के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि बावन बूटी में बावन क्या है? तो बावन जो है वो आपकी बूटियां हैं या उसको आकृतियां बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि बावन बूटी कला में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक प्रमुख रूप से मिलता है? तो देखिएगा, बावन बूटी कला में आपको कमल का भी आकृति मिल जाएगा, बोधि वृक्ष का भी मिलेगा, शंख का भी मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहां सही हो जाता है। बावन बूटी कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले बुनकर कपिल देव प्रसाद को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जो कपिल देव प्रसाद हैं उनको मिला था आपका, याद रखिएगा, पद्मश्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग
कि पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट मुख्यतः किस पत्थर पर की जाने वाली हस्तशिल्प कला है? तो पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जो है वो आपकी की जाने वाली जो कला है वो है पत्थर कट्टी। और कहाँ पे किया जाता है? तो ये देखिए, ये ग्रेनाइट पे किया जाता है, काला ग्रेनाइट पे। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख केंद्र है आपका पत्थर कट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट का इतिहास लगभग कितना पुराना माना जाता है? तो ये करीब करीब 300 वर्ष तक आपका पुराना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए, पीढ़िया पेंटिंग नहीं है, ठीक है, ये पीढ़िया पेंटिंग है, पीढ़िया, ठीक है ना। पीढ़िया पेंटिंग मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है, लोक चित्रकला है? तो ये है आपका 19 का भोजपुर की, ठीक है ना, भोजपुर की। तो एक देखिएगा, अभी जो जीआई टैग भी था, अच्छा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये देखिए, पीढ़िया पेंटिंग जो है बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित लोक चित्रकला है? तो भोजपुर की चित्रकला है, ठीक है। तो ये भोजपुर की है। और इसी को अभी जो 3 जीआई टैग हमने शुरू में बताया था, तो एक जीआई टैग इसका भी शामिल है। तो 3 जीआई टैग कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक ये था पीढ़िया पेंटिंग, दूसरा था पीढ़िया पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड था? तो हमने बता दिया कि भोजपुर से रिलेटेड था, ठीक है। दूसरा हमने बता दिया कि बावन बूटी थी, ठीक है, बावन बूटी थी, ये कहाँ से रिलेटेड थी? तो ये नालंदा से रिलेटेड थी, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। और तीसरा जो आपका नया जीआई टैग मिला है वो मिला था गया का पत्थर कट्टी, गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को। ये अभी हाल ही में 3 को, जो हम शुरू में ही क्वेश्चंस को बताए थे कि जीआई टैग इन लोग को मिला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पीढ़िया पेंटिंग के संरक्षण में मुख्य भूमिका किसकी बताई गई है? तो इसके जो संरक्षण हुआ है, इसमें जो मुख्य भूमिका है वो ग्रामीण महिलाएं लोग करती थी। अगला क्वेश्चन है कि अमूल डेयरी बिहार में अपनी आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका फतुआ के अंदर 200 करोड़ के पूंजी के साथ ये आपका वहां पर स्टार्टअप कर रहा है अमूल डेयरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, और एक और चीज बता देते हैं कि उसके लिए उसने 13 एकड़ जमीन पर ये जो फैक्ट्री है वो स्थापित की थी, और 200 करोड़ रुपए इसमें फंडिंग लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, फिर से पूछ रहा है कि अमूल डेयरी कितनी भूमि पर स्थापित है? तो 13 एकड़। अगला क्वेश्चन है कि कितने रुपया वहां पर इन्वेस्ट किया गया है अमूल डेयरी के द्वारा? तो 200 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है रैंकिंग 2026 में पटना ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पटना जो है आपका इंजीनियरिंग कैटेगरी में 2026 के डेटा के अनुसार अभी 9वें नंबर पे है, ठीक है, 9वां नंबर पे है। और अगर 2025 का पूछेगा, 2000 आईआईआरएफ रैंकिंग में 2026 में पटना की इंजीनियरिंग रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में, हाँ, तो 2000 अगर 25 का पूछेगा तो 25 में जो था वो 10वें नंबर पे था, आपका 10वें नंबर पे था, और 2026 में ये 9वें नंबर पे आ चुकी है। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वें से 9वें पे आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि बिहार मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 26-27 से किस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये जो योजना लागू करने की मंजूरी दी है बिहार मंत्रिमंडल ने रबी सीजन, देखिए ध्यान दीजिएगा, रबी सीजन के लिए 26-27 से किस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना, इसके लिए लागू करने की मंजूरी दी है। अगला है कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस योजना के स्थान पर लागू की जाएगी? तो ये जो है वो लागू की जाएगी आपकी बिहार राज्य फसल सहायता योजना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम कितना है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5%। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी तो आप इसमें फंस सकते हैं। अगर आपसे खरीफ फसल का पूछेगा, ठीक है, खरीफ फसल का प्रीमियम पूछेगा तो इस पर जो है 1.5% की प्रीमियम बिहार सरकार दे रही है। अगर आपसे यहां पर देखिए उसी क्वेश्चंस में अगर रबी फसल का पूछेगा, रबी क्रॉप्स का पूछेगा, तो उस पर जो आपकी दे रही है वो दे रही है 2% का प्रीमियम दे रही है, ठीक है, 2% का प्रीमियम दे रही है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर कॉमर्शियल क्रॉप्स का पूछती है गवर्नमेंट,
अगर कॉमर्शियल क्रॉप्स पर प्रीमियम को पूछती है तो ये आपका 5% है। तो सबसे ज़्यादा अगर हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपको लाइन से लगाना पड़ेगा, तो कॉमर्शियल पर लगाइएगा सबसे ज़्यादा 5%, उसके बाद रवि क्रॉप्स पे लगाइएगा 2% एंड सबसे कम खरीफ क्रॉप्स पे लगाइएगा तो 1.5%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वित्तीय वर्ष 25-26 में मछली उत्पादन कितना रहा, ठीक है। तो मछली उत्पादन जो रहा है वो रहा है 10.28 लाख टन, 10.28 लाख टन। वित्तीय वर्ष 25-26 में बिहार का मछली उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात किया जाए तो वो था 10.28 लाख टन, सेम क्वेश्चन था। अगला है कि बिहार देश का कौन सा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य बन गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका चौथा स्टेट बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा मछली जो है प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में मछली उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पे है, तो मधुबनी जिला आपकी शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में मछली उत्पादन में सबसे कम उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम उत्पादन वाला जिला जो है वो अरवल है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पड़ोसी राज्यों को प्रति वर्ष लगभग कितनी मछली की शुद्ध आपूर्ति कराता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि बिहार जो है हर जो पड़ोसी राज्य को वो मछली आपूर्ति कितना शुद्ध आपूर्ति करवाता है, तो ये याद रखिएगा 89,600 मीट्रिक टन वो मछली जो है वो पड़ोसी राज्यों को आपूर्ति करवाता है। अगला क्वेश्चन है कि आईएमडी बिहार में पहला सी बैंड, क्या पूछ रहा है, देखिए सी बैंड, ठीक है, सी बैंड डॉपलर, डॉपलर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, डॉपलर वेदर रडार कहाँ स्थापित हो रहा है। तो देखिए ये रडार जो है वेदर रडार आपकी दरभंगा में खुलने जा रही है, और ये कहाँ के किस कैंपस में खुलेगी, तो एलएनएमयू के सेंटर कैंपस में खुलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर रडार के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराया था, तो एलएनएमयू ने। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार लगभग कितनी लागत से कुल कितने डॉपलर रडार को लगाने की योजना बना रही है, तो ये जो है आपका 340 करोड़ रुपए के माध्यम से 14 डॉपलर रडार जो है बिहार सरकार बनाने जा रही है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दरभंगा में डॉपलर वेदर रडार का प्रमुख महत्व क्या है, तो ये निगरानी करेगा हमारा उत्तर बिहार में मौसम पूर्वानुमान को और भारत नेपाल सीमा की निगरानी को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ओलंपिक स्तर की खेल सुविधाएं विकसित करने की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की है, तो देखिएगा ओलंपिक स्तर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा डिस्कस यहां पर करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ओलंपिक स्तर का खेल जो है बिहार के अंदर चालू किया जाएगा, इसके लिए जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो थे आपके नीतीश कुमार नहीं थे तो सम्राट चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 31 दिसंबर 2026 तक। अगला क्वेश्चन है कि मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बिहार सरकार किनके साथ काम करेगी, तो ये काम करेगी आपकी बीसीसीआई और बिहार क्रिकेट एकेडमी के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा, तो ये विकसित किया जाएगा आपका पुनपुन के डुमरी में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या गठित किया जाएगा, तो पंचायत, देखिए पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देना है, ठीक है ना, इसके लिए कौन सी जो मीटिंग है या कौन सा जो सिस्टम है उसको गठित किया गया है, तो ये किया गया है पंचायत खेल क्लब का, ठीक है ना, पंचायत खेल क्लब का। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सो हम यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है ना, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके अगला 45 क्वेश्चन और है, और जून का जो करंट अफेयर है वो खत्म हो जाएगा हमारा बिहार का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।